गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स एज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। उम्मीद है आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 कर ली होगी वीडियो देखकर। अगर आपने नहीं की तो पिछली वीडियो को देखकर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख लीजिए और अपनी एक्सरसाइज 1 और 2 को कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करने से पहले हमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए और आज की क्लास में हम यही लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इन वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिलती रहे। बात करते हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है। बी पर ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका ए हो गया और ये आपका सी हो गया। कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल आपको पता होगा, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल को एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। इफ वन एंगल इज theta degree, then other angle will be 90 minus theta degree, because sum of all two angles is 90 degree. मान लीजिए एंगल ए आपका थीटा है, ये आपका 90 का एंगल है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम कितना है हमारा 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। जब हमने इस एंगल को थीटा मान लिया तो ये एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेट एंगल ए बी थीटा डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज 90 माइनस थीटा। एंगल सी आपका 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम एंगल ए के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए की जगह मैं थीटा लिख रहा हूं, साइन ए लिखेंगे उसकी जगह थीटा लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा BC अपॉन AC। साइन थीटा के लिए आपके पास हो गया BC अपॉन AC। उसके बाद कोस थीटा लेते हैं, कोस थीटा के लिए इस एंगल के लिए कोस बेस आपका ये हो जाएगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। उसके बाद लेते हैं टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। टेन के बाद हम ले लेते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। सेक थीटा आपका हो जाएगा AC अपॉन AB और कोट थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा का उल्टा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लिए हैं ये हमने थीटा एंगल के लिए लिए हैं, यानी कि एंगल ए के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 माइनस थीटा यानी एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये आपका बेस होगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, यानी कि साइन इन्हें फर्स्ट मान लेते हैं, साइन 90 माइनस थीटा।
साइन 90 माइनस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या है ये AB अपॉन BC, AB अपॉन AC, यानी साइन के लिए तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। उसके बाद साइन के पास ले लेते हैं कोस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा के लिए बेस क्या होगा हमारे पास BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। उसके बाद tan ले लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। उसके बाद tan के बाद कोसेक ले लेते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू, यानी हम इस एंगल के लिए अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं, यानी 90 एंगल A के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, यानी थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। कोसेक, कोसेक का मतलब साइन का उल्टा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ये tan का उल्टा हो जाएगा BC अपॉन AB। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने इसके कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए निकाल लिया, इसे हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए इनकी कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों की कंपेयरिंग करते हैं। BC अपॉन AC इधर देखिए किस में है, BC अपॉन AC इसमें है, यानी कि इसका दोनों, ये भी BC अपॉन AC है, ये भी BC अपॉन AC है, यानी कि cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा साइन थीटा के। BC अपॉन AC ये है, BC अपॉन AC ये है, यानी कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब ये देखिए AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इधर देखिए कहां है AB अपॉन AC, यानी कि ये भी AB अपॉन AC है, ये भी अपॉन AC है, तो ये आपस में बराबर होंगे, यानी साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अब देखते हैं AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये दोनों आपस में बराबर है, AB अपॉन BC, ये भी AB अपॉन BC, यानी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। अब देखते हैं AC अपॉन AB किधर है, AC अपॉन AB ये आपस में बराबर है, यानी कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। उसके बाद AC अपॉन BC, AC अपॉन BC दोनों बराबर है, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये कोसेक थीटा के बराबर होगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। और BC अपॉन AB इधर देखिए कहां पर है, BC अपॉन AB ये रहा, BC अपॉन AB, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो आपके पास एक तरह से 6 फॉर्मूले निकलकर आ गए, यानी जहां पर cos 90 माइनस थीटा लिखा हुआ हो तो उसकी जगह हम sin थीटा लिख सकते हैं, या sin थीटा को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा को sec थीटा लिख सकते हैं, और sec 90 माइनस थीटा को
कोसेक थीटा लिख सकते हैं और कोट 90 माइनस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुई, यानी थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। इस तरह से ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। वैसे तो आपके लर्न हो ही गए होंगे वीडियो के साथ साथ। आगे की जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 9, 10, 11 और एक्सरसाइज 8.3 ये हम आगे कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम एग्जांपल 9, 10 और 11 को लेंगे, 3 एग्जांपल्स को एक साथ लेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 को शुरू करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।